तो स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल कोडेड पे। यहाँ पे मैं जो सितंबर चैलेंज चल रहा है उसके सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन का मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया भी है, अ प्रॉब्लम ऑन स्टिक्स, जिसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन, जहाँ तक इस क्वेश्चन की बात है, इसकी भी एक्यूरेसी बहुत कम है, 5.08 है। तो ये भी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो कि काफी कम लोग कर पाए हैं। तो चलिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको, लेकिन जब कॉन्टेस्ट खत्म हो जाएगा 15 सितंबर के बाद बताऊंगा। तो अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा और आप वो आइडिया लेके इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए तब तक। और अगर नहीं होता है, कोई बात नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन बाद में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। There are n athletes numbered one through n in a line. For each valid I, the ith athlete starts at position I and his speed is vi. Example, for any real number t is greater than 0, the position, ये हमें फॉर्मूला दिया हुआ है बेसिकली, कुछ भी नहीं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर पोजीशन के लिए हमें पोजीशन निकालने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। वेलोसिटी हमें गिवन रहेगी, आई हमें गिवन रहेगा और हमें टी गिवन रहेगा। तो ये आप इसकी चिंता मत करिए, मैं आपको एकदम पूरा अभी क्लियर कर दूंगा, एकदम आपका कॉन्सेप्ट। अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द एथलीट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। जब रेस शुरू ही नहीं हुई है तभी उसमें से एक जो एथलीट है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। और अगर वो एथलीट के बराबरी में कोई भी एथलीट आता है दूसरा, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। और फिर अगर वो दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है अगर उसके बराबरी में कोई आया। तो क्वेश्चन ये है बस। और तो ओवरऑल जो हमें आउटपुट प्रिंट कराना है, वो यहाँ पे आउटपुट ये प्रिंट कराना है कि मिनिमम नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपल्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ, यानी अगर किस एथलीट को है तो वो मिनिमम स्प्रेड करेगा, और किस एथलीट को है तो वो मैक्सिमम स्प्रेड करेगा। एथलीट हमें मतलब नहीं, सिर्फ हमें मिनिमम और मैक्सिमम फिगर डालना है यहाँ पे। तो ये इतना सिंपल सा है। पहले हमें टी, ये अगर इनपुट की बात करें तो पहले टी जो है टेस्ट केस के लिए लेना है, फिर एन लेना है, और उसके बाद लेना है उसकी वेलोसिटी, जो एथलीट है उन सारी की वेलोसिटी। फिर वो ये जो फॉर्मूला दिया है इस फॉर्मूले में रख के हम निकालेंगे। मैं आपको अभी वो पूरा समझा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से। देखिए, अब ये जो गिवन है, ये क्या गिवन है? पोजीशन ऑफ द आर्ट एथलीट एट टाइम टी कैसे निकालते हैं हम। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखेंगे, अगर टी इज इक्वल्स टू 1 है और आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज इक्वल्स टू 1 क्या है यहाँ पे? यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 1 यानी पहला एथलीट, 2 यानी दूसरा एथलीट, 3 यानी तीसरा एथलीट, और वी आई वेलोसिटी 3 लिया मैंने। तो यहाँ पे पोजीशन जो आएगी ये 4 आएगी। तो ऐसे पोजीशन हमें निकालना है। तो चलिए, अगर हम पहले टेस्ट केस जो इन्होंने दिया है, अगर इनका टेस्ट केस लेते हैं हम, तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। टेस्ट केस 1 n इज इक्वल्स टू 3 और लिस्ट 1 2 3। अभी अगर आप पाइथन में कर रहे हैं तो 1 2 3, अगर ये एरे है तो ये एरे 1 2 3 है, अगर पाइथन है तो ये लिस्ट 1 2 3 है। तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लिस्ट और एरे वो मेन नहीं है, मेन है अपना लॉजिक। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले से t इज इक्वल्स टू 0 पे निकालेंगे तो आएगा क्या? 1 2 3 आएगा t इज इक्वल्स टू 0 पे। और t इज इक्वल्स टू 1 पे निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 4 6। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, एक बार फिर से बता दूं आपको, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला में हम पुट कर रहे हैं। t इज इक्वल्स टू 2 के लिए तीनों एथलीट की पोजीशन, और t इज इक्वल्स टू 3 के लिए तीनों एथलीट की पोजीशन ये है। तो अब आप देख रहे हैं एक भी पोजीशन सेम हुई क्या? इसमें एक भी पोजीशन सेम नहीं हुई। और आपको लगता है कि आगे सेम होगी, क्योंकि ये बढ़ता ही चला जा रहा है। 4 के बाद ये बढ़ेगा तो ये 8 और बढ़ जाएगा, 12 और बढ़ जाएगा, कभी भी सेम नहीं होगी। तो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम फिगर 1 ही आएगा। अगर फर्स्ट इन्फेक्टेड है तो फर्स्ट ही इन्फेक्ट रहेगा, वो स्प्रेड नहीं कर पाएगा। कोई भी इन्फेक्टेड है तो वो स्प्रेड कर ही नहीं पाएगा इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब टेस्ट केस 2 देखते हैं हम। इसमें देखिए 3 2 1 और 3 एथलीट है हमारे पास। अब t इक्वल्स टू 0 पे देखिए हमने ये सिंपल सा फॉर्मूला लगा के, यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार सिंपल और बता देता हूँ। t इक्वल्स टू 0 1 2 3 है ना, तो t इक्वल्स टू यहाँ पे अगर हमने 0 रखा, ये t हमने 0 रखा, और ये vi 3 रखा, और ये i रखा हमने 1, तो क्या आया? 1। ये आया 1। इसी तरह इसके लिए 2, इसके लिए 3, फिर t इक्वल्स टू 1 रखा सेम चीज के लिए, तो आया 4 4 4। और ये क्या? तीनों ही सेम आ गए। यानी अगर एक भी कोई भी बंदा इन्फेक्टेड हुआ इसमें से, तो तीन के तीनों इन्फेक्टेड हो जाएंगे।
इससे हमें पता फर्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। तो कुछ भी सिनेरियो हुआ, तीन के तीनों इन्फेक्टेड हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब तीसरा टेस्ट केस मैं आपको समझाता हूँ, चौथे तक आपका मुझे यकीन है पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा और आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे। देखिए अब 0 0 0 यानी कि वेलोसिटी ही नहीं, यानी वो मूव ही नहीं कर रहा है, तो पोजीशन इसकी 1 2 3 0 सेकंड पे भी रहेगी, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड पे भी रहेगी, और कभी भी स्प्रेड नहीं होगा। यानी अगर फर्स्ट को है तो वो फर्स्ट को ही रहेगा, सेकंड को नहीं होगा, सेकंड को है तो सेकंड को ही रहेगा, थर्ड या फर्स्ट को नहीं होगा। तो इस केस में 1 और 1 हमारा आंसर है। अब देखिए टेस्ट केस 4 से देखते हैं, ये थोड़ा अलग लिया है इन लोगों ने। n इज इक्वल्स टू 3 और l इज इक्वल्स टू 1 3 2। अब अगर हमने t इज इक्वल्स टू 0 पे निकाला तो 1 2 3 आएगा, और t इज इक्वल्स टू 1 पे निकाला वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, कुछ भी नहीं, वो फॉर्मूला लगा देना है और ये सीधे से निकलेगा 255। ये देखिए यहाँ पे सेकंड और थर्ड सेम हो गए, लेकिन t इज इक्वल्स टू 2 में फिर अलग हो गए हैं। और अगर आप t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी तक भी जाते हैं, फिर भी ये सेम नहीं होने वाले हैं कहीं पे भी। एक पोजीशन पे एक टाइम पे ये सेम नहीं हो, इनकी पोजीशन कभी भी सेम नहीं होने वाली है। तो यानी अगर मिनिमम सिनेरियो अगर देखेंगे तो अगर हम फर्स्ट को है, हमारे फर्स्ट एथलीट को है, तो वो तो स्प्रेड कर ही नहीं सकता, तो मिनिमम हमारा 1 आएगा, जो कि आंसर ये है। और अगर मैक्सिमम सेकंड या थर्ड में से किसी को है तो वो अगर सेकंड को है तो वो थर्ड को स्प्रेड कर देगा, और थर्ड को है तो वो सेकंड को स्प्रेड कर देगा, तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा। तो मेन ये था, कैसे इंप्लीमेंट करना है मैंने आपको बता दिया। अब आप इसमें लूप लगा के रिटर्न कराए वैल्यू, या फिर इन सबको ये फर्स्ट वालों को एक अलग में, पूरा फर्स्ट का ये जो भी आ रहा है एक लिस्ट में या फिर एक एरे में वो स्टोर करें, सेकंड का स्टोर करें, थर्ड का स्टोर करें, फिर उसमें लूप चला के आप देखें कि ये बराबर अगर है तो फिर मैक्सिमम सिनेरियो क्या होगा, मिनिमम सिनेरियो क्या होगा, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बताना अभी गलत होगा। ये मैं आपको 15 सितंबर के बाद बताऊंगा। और आपको एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। अगर जैसे ये फर्स्ट है, कोई सा भी ऐसा फॉर्मूला ही है, कोई सा भी आप टेस्ट केस देखेंगे यहाँ पे 1 है अगर, तो अगला 2 है, तो यानी जो डिफरेंस है वही होता है। यानी 1 का डिफरेंस है ना तो 3 4। अब ये देखेंगे 2 का डिफरेंस है तो 2 4 6 8। इसमें देखेंगे 3 का डिफरेंस है तो 3 6 9 12। इसी तरह आप कोई सा भी देखिए, यहाँ पे तो 2 ही है तो क्या ही देखेंगे। ये देखिए आप 1 2 3 4, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 का, 2 5 8 11, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 3 5 7 9। तो ये मैं आपको बता दिया हूँ, आप ये भी यूज कर सकते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन में। तो मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया है। अब आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए इसको, और अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। मैं ऐसे ही और भी कई सारी वीडियोस बनाऊंगा। तो वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।